नमस्कार। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है प्रैक्टिकल का। अगला स्पेसिमेन है वो है ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा भी प्रोटोजोआ का जीव है, प्रोटोजोन है, और प्रोटोजोन में ये अगला एनिमल है। ट्रिप्नोसोमा का यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में ये फाइलम हम प्रोटोजोआ में ही पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ में रखा गया। सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा में है। प्लाज्मोड्रोमा में ही हमने युगलिना को रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि उसमें सीलिया नहीं पाए जाते हैं, तो इसके अंदर भी सीलिया नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं कि प्लाज्मोड्रोमा सब फाइलम। सब क्लास या सॉरी सुपर क्लास जो है मेस्टिगोफोरा, उसमें भी हमने देखा था मेस्टिगोफोरा जो है क्लास थी। तो ये जो है ये भी क्लास ही है, मेस्टिगोफोरा। सेम मेस्टिगोफोरा में क्लास है, क्योंकि इसमें क्या है, लोकोमोशन जो होगा किसके द्वारा होगा? मेस्टिगोनिम के द्वारा। मेस्टिगोनिम क्या है यहाँ पर? फ्लैजिलम। ठीक है, तो फ्लैजिलम की वजह से इसको किस में रखा गया? मेस्टिगोफोरा में। अब आते हैं क्लास पर, अच्छा सब क्लास पर। अच्छा एक चीज़ है, कहीं पर ये ध्यान रखना, कहीं पर कुछ किताबों में मेस्टिगोफोरा पहले क्लास दी हुई है, फिर उसके बाद उसकी जो सब क्लास है वो फाइटोमेस्टिकाना दी हुई है, जैसे पिछले उसमें देखा था। और कई जगह पर यह है मेस्टिगोफोरा सुपर क्लास दी है और उसको जो है क्लास दिया है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप या तो इसको क्लास मान लें मेस्टिगोफोरा को, तो जो फाइटोमेस्टिगोफोरा है, फाइटोमेस्टिगाना और जूमेस्टिगाना, इसकी दो सब क्लास होंगी। कहने का मतलब है मेस्टिगोफोरा की दो सब क्लास हैं, फाइटोमेस्टिगाना और जूमेस्टिगाना। फाइटोमेस्टिगाना के अंदर तो आता है यूग्लिना, और जूमेस्टिगाना के अंदर आता है ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, तो हम इसमें जैसे फाइटोमेस्टिगाना में क्यों रखा था? क्योंकि उसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा था, जबकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा। यानी कि ये प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोड्रोमा है, मेस्टिगोफोरा है, लेकिन ये फाइटोमेस्टिगाना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, तो ये उससे अलग हो गया। ठीक है, तो ये क्या है फिर? जूमेस्टिगाना। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर है इसका, तो ऑर्डर है प्रोटोमोनेडिना, ये इसका ऑर्डर है। ठीक है, और जीनस जो है इसका ट्रिपेनोसोमा है। अब ट्रिप्नोसोमा जो होता है ये क्या है, एक पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। पैरासाइट होता है ये, अंतःपरजीवी के रूप में मिलेगा, एंडो पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। ट्रिप्नोसोमा जो है अपने ह्यूमन बींग्स में ये ब्लड में और जो फ्लूइड होता है, ठीक है, उसके अंदर ये एंडो पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसका जो वेक्टर होगा वो होगा सेटसी फ्लाई, एक मक्खी होती है जिसके द्वारा ये फैलता है। कुछ जातियों में यह है जो है, इसकी कोई अलग जातियां हैं, अलग अलग और जातियां हैं जिनमें के अंदर ये क्या है, फिश में भी, एम्फीबियंस में, रेप्टिल्स में, और पक्षियों में यानी कि बर्ड्स के अंदर में ये एंडो पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। इसके द्वारा जो रोग होता है वो कहलाता है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़। ठीक है, इसके द्वारा जो ये ज़्यादातर अफ्रीका, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये रोग पाया जाता है। यदि हम इसके आकार आकृति की बात करते हैं तो यह जो है शिकल शेप होता है, एक तरह से हशिया के आकार का होगा। ठीक है, दोनों जो सिरे हैं इसके नुकीले होंगे। शरीर जो है लगभग 15 से 30 माइक्रोन लंबा होगा और 1 से 2 माइक्रोन ये जो है चौड़ाई होगी। ठीक है, इसका डायमीटर एक तरह से 1 से 2 माइक्रोन होगा। इसमें जो एक सिरे पर क्या नाम है, फ्लैजिलम पाया जाएगा, और इसका जो है वो क्या कहते हैं, एक झिल्ली भार की जो आवरण होगा वो क्या कहलाएगा? पेलिकल आवरण। तो इसमें सेम, सॉरी सॉरी, तो इसकी जो देहवित्ती है या इसका जो ट्रिप्नोसोमा है वो पेलिकल के आवरण द्वारा घिरा रहता है। इसमें जो है इसका साइटोप्लाज्म दो भागों में बटा होता है,
एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। बाहर का जो होता है वो एक्टोप्लाज्म कहलाता है, अंदर वाला जो साइटोप्लाज्म वो एंडोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है। अच्छा, इसकी अलग अलग जो है स्पीसीज पाई जाएंगी। ट्रिप्नोसोमा क्रूजाई जो हो गए वो साउथ अमेरिका के अंदर चेगास डिजीज फैलाता है, और जबकि ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस जो है वो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज फैलाता है। ठीक है। तो ये जो है पूरे जो है इसका ओवरऑल इसका डिस्क्रिप्शन है। इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी वही करना है आपको कि एक तरफ इसका डायग्राम बनाना है, नीचे इसकी लेबलिंग करनी है, ट्रिप्नोसोमा लिखना है। किताब ज़रूर खरीद लें आप। ठीक है, किताब में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और इस तरफ जो है आपको इसका क्लासिफिकेशन देना है, सिर्फ क्लासिफिकेशन आएगा, और दूसरे पेज पर इसके बिंदुवार कमेंट्स आएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है। हम जो है अभी प्रोटोजोआ जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप आगे वाला नहीं करने हैं। अच्छा, करना आपको जैसे पहले प्रोटोजोन्स करने हैं, फिर उसके बाद पॉरीफेरेंस करने हैं, इस तरह से करने हैं। मतलब एक एक फाइलम का एक एक जीव सीक्वेंस से आना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई बीच में आपने प्रोटोजोआ एक पहले प्रोटोजोआ बना दिए कुछ डायग्राम, फिर उसके बाद पॉरीफेरेंस के बना दिए, फिर वापस प्रोटोजोआ बना दिए, ऐसा नहीं। प्रोटोजोआ का पूरा कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद पॉरीफेरेंस पर आना है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।